रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग। एक 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टली करते हैं अपन। एक तो सारे एन नेचुरल नंबर पकड़ लेते हैं, उनका अपन को क्या निकालना है, मीन और वेरिएंस। और हमें निकालना है उसके बाद एन इवन नेचुरल नंबर, और फिर क्या निकालना है, एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है नक्षत्र भैया? ओके, चलिए। सुनिए, तो कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि हमको सबका सम करना और डिवाइड बाय n करना है मीन के लिए। ठीक है, तो मीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम पहला वाले का मीन निकाल रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। मैं आपको एक जादू बताऊं, मज़ा ही आ जाएगी। कल वाली कुछ बातें यश खरे आप मुझे समझाएंगे रिपीट करके। हमने कल बोला था कि कोई भी अगर हमारे पास कुछ डेटा है x1 x2 x3 x4 x5, याद है? उन सभी डेटा का मीन निकालते हैं। कुछ आता है, सपोज करो 2 आया, सारे डेटा को मैंने 2 2 2 2 2 शिफ्ट कर दिया या 3 3 शिफ्ट कर दिया, x1 + 3 y1 + x2 + 3 x3 + 3 x4 + 3 x5 + 3, तो जो नया मीन होगा वो भी कितना शिफ्ट हो जाएगा, 3। ये बात सबको पता है, कल वाली बात बोलो। और अगर पुराने डेटा x1 x2 x3 x4 x5 जो थे, उनका वेरिएंस सपोज करो आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो नए वाले जो शिफ्टेड हो गए थे उनका वेरिएंस भी 1 ही रहेगा। बहुत अच्छी बात बोली आप सभी लोगों ने, मज़ा आ गया, शानदार। लेकिन यही बात अपन ने बोला कि अगर डेटा x1 x2 x3 x4 x5 बन गया 2x1 2x2 2x3 2x4 2x5, तो सब डबल हो गए, है कि नहीं? तो जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। डबल डबल मीन डबल होगा। तो पहले मीन था 2, तो अब मीन क्या हो जाएगा 4। बिल्कुल से सब डबल हो गया ना। आप ऐसे स्केल पे सोचा करो, ये स्केल है, इस पर टक 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 5 लोग हैं, इनका कोई मीन पड़ा इधर, सब लोग फैल गए, तो वो भी तो फैल गया होगा मीन। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने डबल कर दिया, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो वेरिएंस पहले चलो 1.1 था, मान लेते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1.1 था पहले, तो अब नया वेरिएंस क्या आ जाएगा 1.21, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए आप? ये बेसिक समझ में आ रही बात? पक्का? चलिए, अब ये सारे सवाल तीनों आपको फ्री में दूंगा, है कि नहीं? सिर्फ एक छोटी सी बात पढ़ा के, क्लियर है? 1 तीर और 3 शिकार कर देंगे, 3 शिकार, मज़ा आ जाएगा। बोलोगे क्या बात बताई सर आपने, मतलब आपने, हमने पता नहीं पूरा दिन लगा दिया, आप 1 सेकंड में तीनों सवाल कर रहे हो, क्या बात है। आप लोगों को भी ट्रिक बताते हैं, ठीक है? आप सब जानते हैं, लेकिन आप थोड़े से क्या बहके में, इसीलिए देखिए, मीन एंड वेरिएंस सर कॉन्सेप्ट तो बात यह है कि सिग्मा xi/n ये होता है। तो बेसिकली जो भी डेटा है, तो सर डेटा क्या है हमारे पास, अरे सारे हैं 1 + 2 n नेचुरल नंबर बोला ना, तो सारे नेचुरल नंबर का सम और होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा, n। तो जब सारे डेटा का ऐड करेंगे सम, तो कितना आ जाएगा, n × n + 1/2। और जैसे सॉल्व किया कितना आ गया, n + 1/2। ये क्या हो गया हमारा, मीन आ गया। बोलो। अगली बार मत बोलना रैम, यहीं बैठ के, कल नहीं आज ही, घर जाना नहीं, काम करे बिना। आगे वेरिएंस की बात करें तो क्या होगा, वेरिएंस होता है सिग्मा xi, जो भी डेटा है उसका स्क्वायर अपॉन n, जो भी डेटा है n, माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, मीन हमारे पास पड़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ढंग से सीख लेना बेटा, जो भी ईमानदार लोग हैं, वो जो ईमानदार नहीं है वो तो कॉपी करके आ गए हैं उनका क्या बोलूँ मैं, बोलो भाई, ये रहे। जो ईमानदार लोग नहीं करके आए हैं उनके लिए ये है कि नहीं, जो करके आए हैं उन्हें समझ आ गया होगा, इसलिए कॉपी करके आए। ठीक है, देखो भैया ईमानदारी से काम करो। चलो आप किससे पूछ लेते हैं, तो आप उससे समझो, अरे ये तूने बताया भाई, मुझे अगली बार मेरे से होगा कि नहीं होगा, क्या मैं रट रहा हूँ, ऐसे ही चेप रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, तो फिर वो वेस्ट है। इससे बेटर है ना पूछो और ना लिखो, बिना लिखे आ जाओ, मेरे को बोल दो सर मेरे को ये कल मैंने किया, मेरे से नहीं हुआ, तो आप मुझे बताओ कैसे करना है। ठीक है, जो अलग सवाल है, अब सेम सवाल जैसे कराया वैसे ही आपसे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप में डिफेक्ट है। समझ आ रही है? तो वो आपको समझना है, वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा।
लेकिन अगर आपको जो चीज़ कराई है उस पर बेस कोई नया ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपने ट्राई किया नहीं है तो हम बता सकते हैं, ताकि सबको बता सके, है कि नहीं। तो अब देखिए मीन क्या है, n+1/2 का होल स्क्वायर, समझ रहे। तो इसका फॉर्मूला किसको आता है, याद है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से n स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को आता है, n+1 2n+1/6, गलत बोल रहे हो आप, n+1/2 तो सिंपल होता है सम, ये स्क्वायर है, n+1 2n+1/6 माइनस n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या करें, n से n कट गया, n+1 कॉमन ले लूँ, बोलो, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2n+1/6 माइनस n+1/4। क्यों, क्योंकि ये n+1 का, इसको थोड़ा खोल देते हैं ना, खोल देते हैं इसको पूरा, n+1 को 2 बार लिख लेते हैं और नीचे क्या कर देते हैं बच्चों, 4, तो n+1 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा, सही है बेटा। नीचे एलसीएम 12 आ गया, 6 और 4 का एलसीएम 12, बोलो। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, 2 से, 4n+2 माइनस को किससे, 3 से, उसको सॉल्व करके ये n+1 बना बच्चों, ये क्या बन गया, n-1, और नीचे कितना आ गया, 12। आंसर कितना सुंदर और जोरदार आ रहा है पता है आपको, n² - 1 डिवाइड बाय 12, जोरदार है कि नहीं। IIT जेई का डायरेक्ट सवाल आया है, पता है आपको, ये डायरेक्ट, ये जेई मेंस में आया हुआ डायरेक्ट सवाल है, n नेचुरल नंबर का वेरिएंस बताइए। कितना मज़ेदार सवाल है यार, सीधा याद कर लो, n² - 1/12, 4 नंबर बचीड़। लोग उलझ रहे हैं, तुम सुलझ रहे हो, मज़ा है कि नहीं, करो नोट करो सीधा। सर वो 1 तीर से 3 शिकार बता रहे थे ना, 2 शिकार और बता दो। मैं सोचता हूँ तुम लोग खुद कर सकते हो, ट्राई करोगे, मैं हिंट दे देता हूँ, हिंट, मुझे पता है पूरी क्लास अपने आप कर लेगी, मैं हिंट देता हूँ, आप, मुझे पता है, यकीन है तो मतलब तुम कर ही लोगे, है कि नहीं। देखो मैं है ना, सुनना रे, मैं है ना इवन नेचुरल नंबर मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, लिख के देता हूँ। आप इवन नेचुरल नंबर को आप जानते हैं, इवन नेचुरल नंबर क्या, पहला नेचुरल नंबर इवन नंबर क्या होता है बता। पहला इवन नेचुरल नंबर, गलती हो गई हमसे, क्षमा कर दीजिए। पहला इवन नेचुरल नंबर होता है 2, तो ये वही चलता रहेगा, डक 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 डक, और एंड में क्या आएगा बच्चों, 2n। तो ये टोटल नंबर कितने हैं, n है, n ही है ना, n है, देखो पहला 2 × 1, n इवन नेचुरल नंबर्स है। अब मुझे लगता है यहाँ पे लोग समझ जाएंगे एक चीज कि ये 2 4 6 8 जो है, और यहाँ पे जो नंबर थे n नेचुरल नंबर, वो कौन कौन से थे, n नेचुरल नंबर कौन कौन से थे, 1 2 3 n। तो इसका आंसर आपके पास रेडी है, सही है कि नहीं है, तो उसका आंसर भी आप निकाल सकते होंगे शायद, है कि नहीं। कौन कर सकता है, हाथ खड़े करके बताओ कि सर मैं तो हो गया मेरा आंसर, पूरा यकीन है मुझे। वेरिएंस निकालना है, क्या निकालना है, वेरिएंस। थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, है कि नहीं, वेरी गुड। इंटेलिजेंट लोग जो बिल्कुल एकदम क्लास में फोकस्ड हैं, जिनको मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, कल वाला रिवीजन भी करवाया, उनको क्लिक हो गया होगा, अरे हाँ सर ये आपने बोला अभी हो गया, क्या बात है क्या बात है। बस ये चेक करना होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। मुझे वीरेंद्र तेरे पे भरोसा, तू बोल नहीं रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, तेरे को दिख नहीं रहा है ये नंबर और ये नंबर आपस में भाई भाई हैं, बड़े भैया है और छोटे भैया हैं, दिख नहीं रहा है, बस हो क्या रहा है उसके हिसाब से वेरिएंस पे क्या फ़र्क पड़ता है पता नहीं है क्या किसी को। पूरी क्लास को समझ आ रहा है धीरे 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 धीरे, वेरी गुड। हार्दिका जी बताइए, हार्दिका जी का कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे दिख रहा है, बताइए। डबल होता है, वेरिएंस डबल नहीं होता है, वेरिएंस स्क्वायर। वेरिएंस के अंदर डेटा में होता है x + x बार का स्क्वायर, तो 2 अंदर होगा तो बाहर आके क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स इसके वेरिएंस और इसके वेरिएंस में क्या जुगलबंदी होगी, स्क्वायर। का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब वेरिएंस स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अरे वेरिएंस तो वेरिएंस में 2 इंटू किया ना, तो वो डबल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, डबल का स्क्वायर। वेरिएंस का स्क्वायर मत कर दियो, अरे ऐसा मत कर देना कि n कि ये यही इसका स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं।
तू बता यश, सबको बताओ सबसे। स्क्वायर, डबल का स्क्वायर, डबल करके स्क्वायर नहीं, डबल का स्क्वायर यार। वो जो 2 टाइम नहीं है, वो 2 का स्क्वायर टाइम है। आर यू गेटिंग? अगर वो 3 टाइम होता तो क्या होता? इस वेरिएंस का कितना टाइम होता? वो 3 टाइम नहीं, कितना टाइम? 9 टाइम्स यार। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 टाइम्स। ऐसे 3 टाइम नहीं बोलेंगे, 3 का स्क्वायर टाइम्स, ऐसा समझ रहे हैं हम? कल अपन ने देखा था इंटू में क्या आया था? एच स्क्वायर। व्हाट वाज एच? 10, क्यों? उसका 10 टाइम था। आर यू गेटिंग? एक्स जो था, एक्स एक्स कैसे आया था? एक्स एक्स इज डी माइनस फलाना बाय 10। डी डी क्या था? 10 इंटू एक्स, 10 गुना। आर यू गेटिंग? तो वो स्क्वायर हो गया, 100 गुना हो गया। तभी तो अपन एच स्क्वायर से इंटू किया था। फील आ रही है? तो यहाँ कैसे इंटू करेंगे? ये सब भाई साहब कह रहे हैं अरे भैया हम तो है ना, हम तो इसी के दोस्त हैं, बस हम डबल डबल है। समझ रहे हो? तो पूरे डेटा में ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और टक 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 करके ये रहा। सही है? समझे? तो मैं बोलूँगा कि सर इसका जो वेरिएंस आप बात कर रहे हैं, ये जो वेरिएंस है वो अपन इसको नाम दे देते हैं सिग्मा स्क्वायर एन, एन नेचुरल नंबर का। सही है? बोलो भाई। और अब यहाँ अपन बात करते हैं सिग्मा स्क्वायर 2n, तो बस 2n हो गया, n 2n बन गया। तो यहाँ इंटू क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू सिग्मा एन। फील आ गई क्या? तो दैट मीन्स सिग्मा 2n जो नया वाला है उसका वेरिएंस आएगा 4 टाइम ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? बाय 3। कितने जनों को याद रहेगा? इसको इवन लिख रहा हूं, इवन है। सही है? बोलो। ऑड वाला भी मुझे लगता है क्लास में लोग बता सकते हैं। ये 2 क्या बन गया? 1। 4 क्या बन गया? 3। 6 क्या बन गया? 5। का मतलब सब डेटा को मैंने कितना शिफ्ट किया? एक 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 क्या कर दिया? एक 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 एक। हर डेटा अगर कुछ 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 शिफ्ट होता है तो शिफ्ट होने से क्या होता है? मीन शिफ्ट होता है, वेरिएंस नहीं होता है। का मतलब जो इसका वेरिएंस है वो इसका वेरिएंस होगा। सही है कि नहीं? क्या फर्क पड़ा शिफ्ट होने से? बोलो। तो ऑड वालों का वेरिएंस भी वही होगा जो इवन वालों का वेरिएंस है। मतलब इसका आंसर भी क्या आ गया बच्चों? 1 डिवाइड बाय 3। सही है? खत्म। एक तीर से 3 शिकार। बैठो, मजा आ गया? इससे बढ़िया क्या फील दूं यार? एक पढ़ा है, 2 फ्री दे दिए। मजे लाइफ में। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, सर है ना मेरा ये है मीन मीन। अरे क्या तू नेचुरल नंबर को देख ले, इंटू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किससे इंटू हो रहा है? 3 से इंटू हो रहा है, 9 से इंटू कर दे, 4 से इंटू 16 से इंटू कर दे। क्या है? समझ गया? क्या एकदम अनशन डिज़ाइन बना। तेरे को बैठ के समझाना पड़ेगा, तेरे बहुत काम करना है तेरे को। n+1 आ जाएगा, 0 जबरदस्ती होशियारी मारेगा तो। 0 से स्टार्ट होगा तो 2, 0 से स्टार्ट होगा तो n+1 नंबर हो जाएगा। तो वो n की जगह क्या लिखना पड़ेगा? n+1। क्या दिक्कत है? मेरे क्या बात है, बिल्कुल सही। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ये भाटी साहब आपने होमवर्क दिखाया नहीं, आ रहा हूँ मैं, आपके चेहरे पे दिख रहा है मुझे। हाँ कंप्लीट है। आते 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 हैं यार। देखो भाई, अरे भैया रिजल्ट आ गया है, पता है आप सभी को? ओवरऑल रिजल्ट आ गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर सब आ गया मेरे पास। बताने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बता ही देंगे आपको, यहाँ से एडमिन से पता चल जाएगा आपको। ठीक है? परंतु
सभी का हो गया? एक काम करते हैं, अब ये सर ऐसे आ गया, हमें कैसे यूज़ करना है। आपको बोल देगा 10 नेचुरल नंबर, 10 इवन नेचुरल नंबर। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना आप? वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करिए, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास है 20 नेचुरल नंबर्स। तो 20 नेचुरल नंबर्स का बोल देगा वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। निकाल सकते हैं आप? क्या करेंगे? सीधा आंसर बताइए, हाथ खड़े कीजिए, इसका आंसर आ गया हो तुम बताओ। 39/12। इसको थोड़ा कोई मारो ना, चाटे वाटे मारो, एक खिंचा के मारो, एक हट बैठ जा। अरे यार, अरे तो n का स्क्वायर है नशेड़ी। 999 n स्क्वायर -1/12। तो क्या आंसर आ जाएगा जरा बताइए? तो 20 का स्क्वायर होता है भैया 400, तो 399/12 कितना आ गया बेटा? 5 का यार कुछ भी, 33.25 और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा रूट। कितना आ गया? कर लोगे? शानदार, इजी है। मैं बोल रहा हूं मेरे पास है 20 इवन नेचुरल नंबर्स। जैसे ऐसे आएगा, सुनो, 2, 4, 6 से लेके टक 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 40। सुन रहे हो? इसका बताओ वेरिएंस। तो इसका वेरिएंस कितना आएगा? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? n स्क्वायर -1/3। तो 20 का स्क्वायर -1/3 और ये n स्क्वायर -1/3 का अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? 399/3। तो 133 आ गया। और रूट 133 कितना होता है बच्चों? समझ गए? आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 5.76 का डबल कितना होता है, चेक करिए एक बार। ये इसका डबल है, देखिए आपने। अरे बोलो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, वो एग्जैक्टली डबल होता है। मजा आ गया? जैसे कल कोई बोल दे मैंने 20 नेचुरल नंबर लिए, डबल करना है, स्क्वायर नहीं करना है, नशेड़ है। अरे यार इसको कोई सुंघाओ यार कुछ। अरे वो मुझे सुंघाने पड़ते हैं ना यार। लो सुनो, अरे भाई क्या स्क्वायर कर रहे हो? डबल बोल रहा हूँ, क्या हो गया दिमाग में? चलिए, मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर करना है, लोग पूरे वेरिएंस का स्क्वायर कर रहे हैं। अरे भाई 2 का स्क्वायर करना है, क्या कर रहे थे तुम यार? वो हार्दिक का कंफ्यूज हो गया, ऐसे तो था नहीं कल। तो वो 2 का स्क्वायर था, समझ गए? तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो डिटो डबल हो गया, देखा आपने? कल मैं बोलूंगा मैंने 1, 2, 3, 4 से लेके 100 तक के कोई नंबर है, या एन है, जानबूझ के बोलूंगा 100 नहीं पता, सो कोई नंबर है 1 से लेके कोई एन नेचुरल नंबर है, मैंने उसका वेरिएंस निकाला, वेरिएंस नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2। तो बताइए कि इवन नेचुरल नंबर लें तो उनका क्या होगा वेरिएंस? 4, जस्ट डबल ही होगा, समझ गए? स्टैंडर्ड डेविएशन डबल होगा, वेरिएंस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 2। वो हो जाता नहीं, वो होता तो पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका खुद का स्टैंडर्ड 2 है, तो उसका वेरिएंस 4 होता है कि नहीं है? और फिर हमारा वाला जो नया डबल कर दिया है वो क्या हो जाता? 4 इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना होता? 16। समझ गए? ऐसा वेरिएंस तो स्क्वायर हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन तो वही रहेगा। समझ गए आप? समझ गए? चलो डेटा देते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास n नेचुरल नंबर है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है 3। कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करके? 3। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है? 3। n नेचुरल नंबर जो है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है? 3। आप मेरे को बताओ कि जो n इवन नेचुरल नंबर होंगे, n इवन नेचुरल नंबर, उनका वेरिएंस क्या होगा? निकाल सकते हो? वेरिएंस बोल रहा हूँ अब मैंने दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन है
कौन बोला? 36 कौन बोला? एक बार तालियां इनके लिए, बिल्कुल सही, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, सही है कि नहीं? क्यों? तो पहले तो खुद का 3 का स्क्वायर करो ताकि खुद का वेरिएंस आ जाए, है कि नहीं? तो खुद का वेरिएंस 9 है और 9 इंटू 2 स्क्वायर, सही है कि नहीं? क्या बात है अर्थ यार, मतलब गजब ही खोपड़ी है। समझ गए कि नहीं समझे? कथन ने बोला था, तालियां कथन के लिए भी तालियां, क्या बात है, वेरी गुड। ओए पॉजिटिव लो यार, बकवास नहीं। देखो इधर, हो गया खत्म? अरे बहुत हो गया यार, अभी एक चीज़ को क्या यही घसीटते रहेंगे कि आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इसके आगे वाला चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है 15.3, वो ये शो करता है कि कैसे वेरिएंस होता, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। अरे यार ये बातें, एक होता है डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जितना ज़्यादा डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होगा उतना ही ज़्यादा स्कैटर्ड होगा डेटा, और ज़्यादा स्कैटर्ड डेटा हमारे फालतू काम के लिए, हम प्रेडिक्टिबिलिटी कम हो जाती है ना। यार आज मैं तेरे से बोलूँ तेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो सर मेरे 30 में से 15 आए सर, फिर अगले टेस्ट में मेरे 10 आए सर, कितने आए, फिर सर 25 आ गए, वाह, फिर कितने, 1 नंबर आया। अरे तू आदमी है कौन है, पता ही नहीं तेरा। तो कल इसके पेरेंट्स आएंगे तो मैं क्या बोलूँगा हम कि क्या कर रहा है ये, मैं बोल ही नहीं सकता कि पढ़ रहा है कि ये कमज़ोर है, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो किसी के बारे में पता ही नहीं चलता है ना, अगर कोई ऐसे कभी पढ़ ले कभी नहीं पढ़े, कभी 1 आया कभी सीधा 25 आ गए, एक दिन भाई साहब 5 आए 10 आए, तो कन्फ्यूजन हो जाता है टीचर को, तो वो बता नहीं सकता। तो अगर आपका डेटा जितना ज़्यादा स्कैटर्ड है उसकी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी उतनी ज़्यादा है कि नहीं? एक्यूरेसी कम हो जाएगी उसके बारे में पता करने की, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? आप सोचो कि भाई अगर तापमान आज अगर चलो 32 डिग्री है, कल अचानक से भाई साहब 2 डिग्री हो जाए, और तुम बोलोगे यार शरीर ही क्या हो रहा है कि नहीं? फिर अचानक से कल 26 डिग्री हो जाए, तो ऐसे तुम करते हो मेरे साथ, मेरे दिमाग का तापमान बदलते रहते हैं कि नहीं तुम्हारे नंबरों से। तो इंसान समझ ही नहीं आता भाई करें क्या इसका। तो कभी भी क्या होता है, नेचर भी फॉलो करती है ना ऐसी चीज़ को। आज आपको पता चल रहा है भाई 30 32 31 30 33 तो आसपास रहता है, तो प्रकृति चलती है, पर तुम्हारी प्रकृति तो वैसे ही खराब है कि नहीं? तुम तो अलग ही लेवल से चलते हो। तो काम की बात यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं अपन 15.3 में कि भाई ज़्यादा वेरिएबिलिटी और एक्यूरेसी में बात करेंगे। देखिए आइए 15.3 से पहले जो छोटी छोटी बातें लिखी है वो ये रही, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए अपन को एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑब्वियस सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस पे डिपेंड करेगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस पे डिपेंड करेगा? सिग्मा पे। किस पे डिपेंड करेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन पे। मीन डेविएशन फर्जीवाड़ा होता है, अपन ने बात करी थी उस दिन अंग्रेजी पढ़ रहे थे तुम लोग, है कि नहीं? तो आपको पता चल गया, मुझे भी पता चल गया कि तुम्हें कितनी अंग्रेजी आती है, और हमें भी पता चल गया, है कि नहीं प्रतीक भैया? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा काम का है। तो ये स्टैंडर्ड बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बोलते हैं, आप बताएंगे अंग्रेजी? ये जो इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ये जो चीज़ होती है वो क्या कहलाती है? ये स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड? हाँ क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बोलते हैं, है कि नहीं? है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा? मीन पे। अरे पूरी क्लास में मैंने एवरेज निकाला, भाई आया क्या? 28 आया, जो भी आया, है ना? अब मैं 28 एवरेज से सोच रहा हूँ यार ये आदमी इतना दूर है यार, इसका कितना, और हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाला वो भी सिग्मा से, मीन से तो निकाला। अरे मीन से तो इतना दूर है, 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 एवरेज बच्चे से भी इतना दूर है। यही होता है ना, घर वाले भी क्या चाटा क्यों मारते हैं? एवरेज बच्चा भी नहीं है तू, चाटा क्यों पड़ता है? क्योंकि आप एवरेज बच्चे से इतना दूर है कि नहीं? समझ रहे हो ना? और तारीफ भी तब होती है जब एवरेज बच्चे से बहुत अच्छे हो। आप अगर एवरेज हो तो कुछ नहीं होते, बच जाते हो। मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग, सही है कि नहीं? तो एवरेज इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप पहले मीन निकालते हो, उस मीन से चेक करते हो भैया कि तो इधर है इधर इधर कहाँ है कि नहीं? तो मीन इज अ बेसिक थिंग, तो मीन पर डिपेंड करेगा। तो जैसे अपन नहीं करते टोटल मार्क्स और तुम्हारे मार्क्स, तो तुम्हारे मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, तो परसेंटेज होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ परसेंटेज ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू मीन। समझ में आ गई बात? बोलो, फॉर्मूला याद रख लोगे तो कोई भी डेटा आप करते हो, इतना बड़ा आपने टेबलें बनाई, देखी थी ना आपने, एक्स बनाई एफ बनाई, तो आप पूरी टेबल बना बना के करोगे, उससे सिग्मा निकाल लेना, एक्स बार निकाल लेना, और दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 करके क्या आ जाएगा आपके पास? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में एक बहुत छोटी सी बात लिखी हुई है, कंसिस्टेंसी। देखो, फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्पर्जन टू सीरीज वी कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दोनों बात एक है। द सीरीज हैविंग ग्रेटर सीवी, सीवी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन,
करिकुलम विटे ही नहीं है ये, सुन रहे हो? कई जने कहेंगे सर वो भी नहीं पता था हमको तो क्या बोला आपने? करिकुलम विटे का मतलब पता है आपको? करिकुलम विटे नहीं पता? अरे यार, कभी आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सीवी तैयार होता है ना, उस सीवी का फुल फॉर्म आपने पहली बार सुना है, पता है मुझे, है कि नहीं? तो घर पे जाके सर्च करके उसकी स्पेलिंग याद कर लेना। तुम्हारा यही काम है नहीं? क्रेडिट कार्ड से खर्चे करना। देखो इधर सीवी भी होता है, वो उसका फुल फॉर्म मुझसे मत पूछना, ठीक है? द सीरीज हैविंग greater CV is said to be more variable than the other. Having least CV is more consistent. तो दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, ज़्यादा वेरिएबल है और ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कौन होगा? जिसका वेरिएशन कम होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसका वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो अब अपन क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन में कंपैरिजन करेंगे एग्जांपल्स में। देखिए कंपैरिजन कैसे करेंगे, दो निकाल लेंगे, जिसका सिग्मा ज़्यादा है, जिसका ये सिग्मा क्या CV ज़्यादा है वो ज़्यादा वेरिएबल है, जिसका CV कम है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है बच्चों? आइए एग्जाम्पल नंबर 13 कर दीजिए, इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में आ सकता है। करना क्या है, इसने सब कुछ खुद ही दे दिया डेटा। देखिए आप, कितने वर्कर है? 5000 वर्कर है कंपनी में। ये दूसरी फैक्ट्री में कितने वर्कर है? 6000, ठीक है? ओके, तो मान लेते हैं वीरेंद्र भैया ये फैक्ट्री चलाते हैं, ये चलाते हैं ये शांग भैया, ठीक है? कौन? दर्शल भैया। चलो दर्शल भैया कर लेते हैं। दर्शल, सुहेल आया कहाँ है? आया है क्या? आया है क्या? एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों? मीन। तो ये वीरेंद्र अपनी फैक्ट्री में लोगों को कितने रुपए देता है? 2500 रुपये देता है। और ये शांग, ये कौन है? दर्शल भी कह रहा है 2500 रुपये देता है, ठीक है? वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। तो वेरिएंस का मतलब क्या है कि भाई जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका वेरिएंस कितना है? कितना है? 81 है। मतलब सिग्मा कितना हो गया? 9। ये सिग्मा स्क्वायर कहलाएगा ना, बोलो? सिग्मा 2, तो इसका कितना हो गया? 10। मतलब ये जो वीरेंद्र है वो क्या करता है? 9 डेविएशन है, का मतलब हो गया 9 का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी की तनख्वाह 2500 है तो दूसरे की तनख्वाह 2510 होगी, किसी तनख्वाह 2500 कम होगी, 2490 होगी, इस तरह से वेरिएशन। इसका 9 वेरिएशन है, इसका 10 वेरिएशन है, दिख रहा है? अभी तो सभी को ऐसे ही समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? आंसर वर्कर पे डिपेंड कर रहा है क्या हमारा? नहीं, हमारा सीधा आंसर डिपेंड किस पे करता है? मीन पे और वेरिएशन पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे, है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो सीधा आंसर आ जाएगा कि 9 इसका हो गया सिग्मा, बोलो, और मीन इंटू 100। तो 9 अपॉन एवरेज कितना है? 2500 ही है, तो 9/25 इंटू 100, ये पहला वाला हो गया CV1, बोलो। और दूसरा वाला जो आदमी है उसका क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन दूसरा जो एक्स बार इंटू 100। तो आपने क्या देखा? ये पहले वाले का, दूसरे वाले का 2 1, तो इसका कितना है? 10/2500 इंटू 100। तो आपको पता चल गया किसका ज़्यादा CV, किसका ज़्यादा है, वेरिएशन किसका ज़्यादा है? सेकेंड वाले का। अरे तो 10 है ना, बोलो। तो कैलकुलेट करके साफ दिख गया भाई कि जो भी आंसर आएंगे उसमें ज़्यादा CV इसका कितना आएगा, और नीचे वाले का, इसका मतलब ज़्यादा वेरिएशन किसका है? दर्शल वाली कंपनी का मतलब दर्शल पे भरोसा करना थोड़ा कम है। जिसका ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी उस पर भरोसा नहीं कर सकता ना आप, कभी पता नहीं कम पैसे दे ज़्यादा पैसे दे, इतने भटक रहा है। इसलिए जो भी है 0.4 बहुत बड़ा हो जाता है जब 4-5 साल हो जाते हैं, है कि नहीं? हमसे पूछो ठीक है? इधर देखिए लो, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ, अब दूसरा आता है, वो तो आगे समझ, देखो साफ साफ है कितनी किसकी ग्रेटर वेरिएबिलिटी है। देखिए साफ लिखा हुआ है, क्योंकि एवरेज मंथली वेजेस जो है वो सबकी सेम है, तो इसीलिए ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन विल हैव मोर वेरिएबिलिटी। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा था इसलिए आपकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। अब आगे आइए 14, अगला करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 2 डिस्ट्रीब्यूशन 60 और 70, और देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर 21 एंड 16। व्हाट आर देयर अर्थमेटिक मीन्स? अर्थ मीन उल्टा करना है बिल्कुल। तो देखो भाई आपके साथ क्या दे रखा है? CV दे रखा है। तो CV का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो पहले का CV कितना है बच्चों? 60, और सिग्मा CV 60 है, और मीन नहीं पता तो एक्स बार मीन नीचे आ जाएगा, बोलो। सिग्मा कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बच्चों? 21, तो यहाँ 21 लिख लूँ, बोलो, इंटू 100। सही है, बोलो। अरे हाँ ना, तो एक्स बार बराबर क्या आ गया? 21 अपॉन 60 इंटू 100। देखो ये लिखा हुआ है ना, ये
तो कितना आ गया सॉल्व करके 35। तो ये सिग्मा है, ये 35 आ गया। और ऐसे ही अपन दूसरे वाले का भी निकाल लेंगे। देखो क्या आ जाएगा 16/70 कितना आ गया 22.85। तो दोनों के मीन आ गया बेसिक फॉर्मूला से, बोलो ये रहा। सब लोग निकाल पाओगे? तो एक बार जल्दी नोट कर लो ये क्वेश्चन, ताकि आपको अभी जल्दी कर लोगे तो घर पे थोड़ा एक क्वेश्चन कम हो जाएगा करना। जाइए, क्या हो गया, एसी सर पे आ रहा है क्या? क्या एक साथ क्यों जाना है भैया? हाँ उसके बाद चले जाना। हाँ यार बहुत, जैनिल बोला ना, बहुत इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, मीमर बन गया है, मीमर, इसीलिए। जैनिल ऐसे हरकतें नहीं करनी है। तेरे को बना दूंगा वो राजपाल यादव, समझ आ रही है? यहाँ पे अहमदाबाद मोदी जी आए, किसका उद्घाटन किसका है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा तो कहाँ लेके आना है मानस को? अच्छा वहाँ पे, तो ऐसे कहाँ मिलता है मानस लेके आने का? तो ले जाओ इसको, नम्र को 2-5 रुपए मिल जाएंगे। नहीं तो किसी को भी ले जाए तो पैसा तो लेगा ना आदमी, तो ऐसे ही चले जाएंगे मुंह उठा के। तो वहाँ हलवा हलवा मिलेगा, खाना मिलेगा, मिलता है, टी शर्ट और नाश्ता मिलता है। बहुत बहुत बेरोजगार है, सब चले जाएंगे। फ्रेया कह रही है मेरे को भी कोई ऑप्शन हो तो बताओ ना यार, खाना वाना मिल रहा है ना? रैली में जाने के 500,000 मिलते हैं। तुमने कभी काम किया है? पक्का? कौन प्रोफेशनल है? कौशल मिले थे? अच्छा रोज आते हो आप? रोज 200 रुपये मिलते थे आपको पहले? अच्छा ऐसा पता है आपको? आपका कोई दोस्त जाता है? अच्छा 200 रुपये मिलते हैं रैली में जाने के? रैली में जाके बस ऐसे जाना है, बस चलते रहना है बस? बूम पाड़ना मतलब नारे लगाना? ये कौन सी लैंग्वेज है बूम पाड़ना? तो ये तो अंग्रेजी लग रही है बूम। ये हिंदी का बूम है क्या, है कि नहीं? अच्छा गुजराती का बूम है, बूम पाड़ने, वाह। पाड़ना तुम यहाँ के नहीं हो ना, इसीलिए। जाइए जाइए जाइए, अरे जगह दो, अरे जगह जगह दो, आराम से, धीरे धीरे भाई, ओए आराम से, माइंड पे कंट्रोल करके जा। चलिए हो गया, बोलो क्या हो गया, क्या कह रहे? तो ये क्या था? ये कह रहा है वॉशरूम जाऊं, व्हाट इज दिस? क्या? अरे यार यार ये ओए मेरी बात सुनो, वो एक जने को भेज दिया, उसके चेहरे पे इमरजेंसी दिख रही थी। तुम ये जबरदस्ती लाइन बनाओगे फिर? तो अचानक से क्या हो गया? अरे यार टाइम कहाँ चला गया यार, 21 है, टाइम है, 14 मिनट रुक जाओ, चले जाना, ठीक है?
चलिए अभी ये खत्म करते चैप्टर भैया, नहीं तो आज खत्म फिर टाइम ही लगाता रहेगा। आज खत्म करते, कल फिर तुम्हारा एक हफ्ता हो गया और क्या है। लो सुनो, ये 15 अपने आप कर देना, सेम क्वेश्चन है, वेरिएंस चेक करना है, ठीक है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल भी सभी को होमवर्क में करना है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बता दिया है, सुन लिया। अब 15.3 सभी लोगों के लिए आसान है, बस काम क्या है 15.3 में मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई मुझसे बोल रहा है कि कौन सा डेटा ज़्यादा वेरिएबल है, तो मतलब मजदूरियाँ दुनिया भर की करनी है, क्योंकि आपको सिग्मा भी निकालना है, एक्स बार भी निकालना है, और फिर उनको सॉल्व करके सिग्मा वो सीवी भी निकालना है, तो वो तो मेहनत हो जाएगी, बट करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं हम, मेहनत करनी तो आए हैं दुनिया में, है कि नहीं। क्या एक मैंने स्टोरी रखी है, देखना वो आप सभी लोगों के लिए, ये क्या देखी अभी व्हाट्सएप पे डाली है। हाँ स्टेटस ही बोलते होंगे, पता नहीं, आप तुम लोग है ना, ये रहा, ठीक है। तो इस पे क्या करना बच्चों, ओए यहाँ पे 2 सवाल करने, एक नहीं है 2 है, मतलब पहले आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का सिग्मा और एक्स बार निकालना पड़ता था, यहाँ पे आपको 2 टेबल है, मतलब इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी। इसका मतलब ये है कि मान लो ये सेक्शन A1 है और ये सेक्शन A2 है, तो 10 से 20 मार्क्स लाने वाले लोग, यहाँ 9 है यहाँ 10 है, ऑब्वियसली बात है, आपको भी पता है ऐसा ही होता है। और यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले लोग 9 है, इधर 7 है, इधर 10 ये 15। तो अब ये मुझे लग रहा है कि ये क्लास में सब बच्चों का हो गया है ना, सेटिंग बिल्कुल सही है। आइए तो करना क्या है, आपको जाना है, जाइए। एक साथ तीनों भंडारे में गए थे क्या सुबह सुबह, कि दे दनादन दे दनादन दे दनादन, तो अब अभी दिक्कत हो गई हो। अरे भंडारा नहीं होता, लंगर यार, मुझे बिठा के खाते हैं, खबर छे। हाँ क्या कह रहा है, आलू पूरी नहीं, तो मेरे को तो बहुत पसंद है यार, मेरे को तो लंगर का खाना इतना पसंद है, मेरे को यहाँ ये नहीं पता चलता लंगर होता कहाँ है। यहाँ एक गुरुद्वारे में हुआ था, हम गुरुद्वारा जब गुरु नानक जयंती हुई थी तब मैं गया था, है कि नहीं, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन वो राधा स्वामी कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ होता है, ठीक है ओके। नहीं मतलब ये जो पंजाबी लोग बनाते हैं ना, वो लंगर वाली बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली जो पंजाबी लोगों का खाना बनता है, जिसमें से पत्तल देते हैं, पत्तल पे खाना खाने का मज़ा अलग आता है, मेरे को तो पसंद है। आप आई डोंट नो आपको कैसे पसंद है। वाह, ऐसे राजस्थान में होता है, क्या होता है, बाबा रामदेव जो है ना वहाँ पे मतलब मानते हैं उनको देवता, और वो मतलब वो उनके इष्ट देवता हैं। तो बाबा रामदेव के लिए बाबा रामा पीर का वो क्या चलता है, मेला, और मेले में सब लोग सेवा करने के लिए क्या करते हैं, टेंट लगा देते हैं, और उस टेंट में क्या होता है, भंडारे मिलते होते हैं, है कि नहीं। तो जो भी हॉस्टल वाले लोग हैं, मौका देख के भाई चलो अभी इस जगह जाते हैं, कभी उस जगह जा रहे हैं। फाइनल एग्जाम की डेट क्या करना है तेरे को, तो उस हिसाब से सेट करूं। नहीं तो शादी की डेट थोड़ी चेंज होगी फिर, अगर जो भी होगा। अच्छा यूं है क्या, दीदी की शादी में नहीं जाएगा, सगी मौसी की दीदी तेरी मम्मी हो गई, तो मम्मी की बहन की बेटी होगी ना वो, तो मम्मी की मौसी की दीदी क्यों बोल रहा है। बैठो, चलो ओके। मैं क्यों, वो तुम्हारे को क्या मतलब, मैं क्या करता हूँ। हाँ यार, बड़े लोग होते हैं ना, उनके असिस्टेंट होते हैं बहुत सारे, है कि नहीं, वो उनके लिए स्टोरी स्टेटस बाकी चीज़ें करते रहते हैं, अपने को पता ही नहीं चलता स्टेटस डल गया, है कि नहीं, समझ रहे हो ये रहा। या देखो क्या होता है, कई बार अपन स्टेटस 10 बजे डाल रहे हैं, इंटरनेट बंद है,
इंटरनेट चालू हुआ तो दुबई चला गया, समझ रहे हो? ऐसा होता है क्या? ये रहा। हाँ मतलब जैसा जो भी सर्वर प्रॉब्लम है, जो भी हो सकता है, ऐसा समझ गया ना, वो हो सकता है। तो तुम गहराइयों में मत जाओ। कोई चीज़ सुनो तो सही, अरे सुनो, तो वो तुमसे पूछ के थोड़ी खराब होगा यार, है कि नहीं? फिर चलो। क्या समझ गए इसका मतलब? इसका मतलब समझ गए तुम सुबह 2, तुम रात को 4, तुम मतलब रात को 2 बजे तुम क्या करते हो? हाँ। मतलब तुम 24 घंटे फोन हाथ में रखते हो और चेक करते हो, गिरीश सर का इस बजे इतने बजे स्टेटस आया, टाइम लिख लेता हूँ, गिरीश सर का स्टेटस 4 बजे आया, 4 बजे लिख लेता हूँ। अरे यार लिख गया टाइम, तो बेटा ये कहानी होती है संघर्ष की कहानी। और रात को जो स्टेटस आता है वो तो मोटिवेशनली होता है कि नहीं? अपना मोटिवेशन रात को ही जगता है, समझ में आ रही है? ऐसा आप लोग कभी संघर्ष करो तो सही। ओए अरे यार मेरी बात सुनो। धीरे धीरे ज़्यादा है क्या? तो भाई उससे तुम्हें क्या लेना देना, कभी भी कितनी बजे जाऊँ, एटलीस्ट तुम्हारे को मोटिवेशन कुछ मिल रहा है ना, है कि नहीं? फिर वो कुछ भी हो सकता है, टाइमिंग मेरे को आइडिया रहता नहीं, और हमारा कोई फिक्स ऐसा शेड्यूल नहीं है मेरा कि कभी कहाँ सोना, कभी कैसे सोना है, कुछ पता नहीं है कि नहीं, ऐसा है। तो क्या कह रहा है कौशल भैया, बोल। आज सारे लोग अनब्लॉक कर लेंगे ताकि स्टेटस देख सके। सही है, सही, इस बहाने अच्छा है। नहीं वो बात सही है, मैं हरेसमेंट पहले करूंगा तेरा, फिर तू रिपोर्ट करेगा तो अच्छा भी लगेगा, है कि नहीं? सही है कि नहीं? जो गुनाह किए नहीं उसके लिए तुमने हमें बदनाम कर दिया। सुनना मेरी बात पूरा, कि जो गुनाह किए नहीं उसके लिए तुमने बदनाम कर दिया। अब जब बदनाम कर ही दिया तो गुनाह ही कर लेते हैं, है कि नहीं? चलो आओ। अरे आ जाओ, वापस आते हैं बैक टू टॉपिक। ओए इधर आओ, सेकंड क्वेश्चन। ओए अरे इधर आओ बस। फ्रॉम द प्राइजेस ऑफ शेयर एक्स शेयर, और शेयर आ गए भैया, आ जाइए। काम की बात आ गई, काम की बात, आ जाइए। वाई फाइंड आउट व्हिच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। आज एनालिसिस करेंगे अपन सब मिलके, ठीक है? देखिए सपोज कीजिए ये कोई 2 शेयर, देखो मेरे को शेयर मार्केट का नॉलेज कम है, आप कोई बताइए क्या शेयर। आप बताइए कोई शेयर आपको आइडिया हो, कोई भी शेयर बताओ आपको जो आइडिया। MRF, अरे बहुत भारी, 85,000, है कि नहीं? लो सुनो, देखो मेरे को नॉलेज नहीं है लेकिन मैंने सुना है 85,000, है कि नहीं? लो सुनो, आप बताओ कथन, कोई शेयर बताओ दूसरा, कोई दूसरा शेयर बताओ। टाटा स्टील, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, टाटा स्टील। देखो भाई ऐसे कंपैरिजन 2 में ऐसे नहीं कर सकते आप, एक स्टील कर रहे हो और एक MRF है, टायर का स्टील से क्या? रिलायंस, ये कौन है टेस्ला वाला आदमी? चलो ओए, ये JSW स्टील कर देते हैं, ठीक है? 2 स्टील की कंपनियां मान लेते हैं, है कि नहीं? तो इन दोनों स्टील में शेयर में कंपेयर करते हैं। देखिए ये कभी कभी इसकी रेट 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50 ऐसे बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम ऊपर नीचे ऊपर जाना, ये रेट थी।
मतलब एक्चुअली क्या है, JSW स्टील जैसे तो दोनों का लगभग रेट सेम है, तो JSW स्टील जो है मान लेते हैं बहुत कम है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है नई कंपनी, और ये टाटा स्टील बहुत पुराना है तो उसका रेट ऐसा चल रहा है 108, 107, 106, ये लगभग मान लेते हैं कि ये टोटल कितने दिन है, देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन का है, 10 दिन का हिसाब निकाल लिया अपन ने, और 10 दिन का हिसाब, या कई बार चलो एनालिसिस करते 10 महीने का निकाल लेते, और ये ऑलरेडी एवरेज लिखा हुआ है कि भाई इस महीने इतना एवरेज था, या हर हफ्ते का निकाल लेते, एक हफ्ते में इतना एवरेज, दूसरे हफ्ते इतना इतना इतना, और अब कोई आगे बात करेगा भैया कि तो कौन सा खरीदेगा बता शेयर, तो हम बोलेंगे यार थोड़ा ज़्यादा जिसकी वेरिएबिलिटी कम है, लग रहा है यार कि ये लगभग इसके आसपास ही रहेगा, तब अपन बाय कर लेते फिर जाके, है ना, जा सकता है फिर। तो अपन एक काम करते हैं, ये कैसे करेंगे आप, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर स्टेबल इन वैल्यू, मोर स्टेबल मतलब लेस सीवी, सही है कि नहीं। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए, इसमें कोई ज़्यादा पंचायतें हैं नहीं, आप सब लोग अपना कैलकुलेटर निकालिए और जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। आइए, ये जो डेटा है सारा एक्स, इसका पहले क्या करेंगे अपन, सिग्मा एक्स अपॉन टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, डिवाइड बाय 10, जल्दी करिए, और सिग्मा वाई डिवाइड बाय 10, जल्दी करिए, इन सब का सम करिए, एक जना, ओए सब जने एक नहीं, कई जने ऊपर वाले का सम करो, कई जने नीचे वाले का सम करो, ताकि टाइम बचे। तो 510 डिवाइड बाय 10, तो इसका एवरेज कितना है बच्चों, 51। क्या आया, 1050 डिवाइड बाय 10, तो 105, समझ गए, ये इसका एवरेज आया, ये इसका एवरेज आया, है ना, बोलो, मान लेते हैं 10 दिन का है, 10 दिन का एवरेज आया। अब आप सभी लोग मेरी हेल्प करिए, एक्स का स्क्वायर करिए सब जने, एक्स का स्क्वायर, तो पहले 35 का स्क्वायर करिए, कितना आ रहा है, 35 का स्क्वायर, जल्दी बोलिए, और 54 का स्क्वायर, 52 का, 56 का, अगला करिए 58, एक जना इनको ऐड करता रहिए, एक जना स्क्वायर करिए, एक जना इनको ऐड करिए 50 का नहीं, 52 का, 52 का वापस आ गया 2704, फिर 2500, 50 का हो गया 2500, 51 का 2601, और फिर 49 का, 49 का, ठीक है, इन सबको ऐड करिए, इन सबको ऐड करिए, और दूसरे जने 2401, तो ये हमने क्या किया, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 10, कितना आया बेटा, 360 डिवाइड बाय 10 करो, कितना आया, 2636 आ गया, ठीक है। अब जल्दी वाई वाला करो, वाई का स्क्वायर करो जल्दी, 108 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, दो बार लिख लो, फिर 106 का, क्या, वापस से रिपीट हो गया, 11449, 107 का, 104 का, 10816, ये क्या, ये ऐड करता रहे तू, और फिर इधर आओ 103, 10609, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दो डेटा और बचे, 104 का तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, 104 का ये रहा 10816, और 101 का, ठीक है, ये सबका सम करिए, कितना आ रहा है, 110 और डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया, 11029, तो ये क्या हो गया, सुनो, ये हो गया स्क्वायर का मीन, सही है, और ये हो गया मीन, तो स्क्वायर का मीन, मीन का स्क्वायर, तो 51 का स्क्वायर बताइए, तो इसका अपन क्या निकालने वाले, सिग्मा, तो ऊपर वाले का सिग्मा एक्स कितना आया,
2636 माइनस 51 का स्क्वायर करो। 2636 माइनस 51 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2636 माइनस 2501, तो 26, तो कितना आंसर आ गया? सिर्फ 35 आ गया। समझ में आ रही है? ये स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर निकालिए। 105 का स्क्वायर करिए, 11029 माइनस 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर 11025। क्या बात कर रहे हो? 4, तो इसका आंसर 4 आ रहा है और इसका आंसर कितना आ रहा है? 35। तो डेफिनेटली, और उसके बाद मीन, तो क्या निकालना पड़ेगा? सीवी। सीवी कैसे निकलेगा बताओ? सीवी पहले का, तो 35 डिवाइड बाय मीन कितना आया था? मीन कितना आया था? 51, तो 35 डिवाइड बाय 51 इंटू 100, और सीवी ऑफ, ये पहले वाले का सीवी है, दूसरे वाले का सीवी कितना है? कितना है भैया? इसका कितना आया? 62, और नीचे वाले का कितना है देखिए? 4 डिवाइड बाय 105, तो इसका मतलब है कि कम वेरिएबिलिटी किसमें है? इसमें। ज्यादा वेरिएबल कौन है? ये। तो मोर स्टेबल कौन हो गया? नीचे वाला। तो अपन क्या खरीदेंगे? बोलो टाटा जिंदाबाद। सही है कि नहीं? चलिए